देखिए, करियर पॉइंट स्टडी सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आपका ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है इस वजह से, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर आप जो है उनको टाइम निकाल के पढ़ाइए जिससे हम लोगों को कुछ फायदा हो। इसलिए हमने सोचा है कि दो दिन फिजिक्स और 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन मैथ क्लास 10 और 12 का हम वीडियो बनाएंगे और उसे रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट औरंगाबाद पर अपलोड करते हैं। तो ये हम पढ़ा रहे हैं आर्य सवाल का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, उसका वर्ड्स फॉर्मल उसको देखना है। कल हमने पढ़ाया था जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक, आज क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होगा और इतना हो सकेगा और इतना करेंगे जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है फ्रैक्शन का वो 8 है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दिया जाए द फ्रैक्शन बिकम 3/4। तो फ्रैक्शन जो होता है उसका वैल्यू 3/4 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा हमको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको मान रिलेट कर देना है। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल टू, तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन जो होगा फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन 1। नाउ अब हमको बोल जा रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले हमने फ्रैक्शन बना लिया, न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन का x है और डिनोमिनेटर उसका y है, तो फ्रैक्शन बनेगा क्या x अपॉन y। If the sum of the numerator and denominator, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने पे सम होगा of a fraction is 8। तो हम लोग न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है पहला न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8। तो न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर मेरे पास y है, इन दोनों को जोड़ने पे वैल्यू 8 आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन का वैल्यू 3/4 हो जाता है। तो हम मानना हो इफ x अपॉन y, ये मेरे पास है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में भी हमने 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है, फ्रैक्शन का वैल्यू 3/4 हो जाता है। तो फ्रैक्शन का वैल्यू 3/4 हो जाता है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x प्लस 4 3 या 12 प्लस 12, 4 का x पे करेंगे तो 4x और 4 3 या 12, 3 का करेंगे y में तो क्या हो जाएगा 3y और 3 का करेंगे 3 में तो 3 3 या 9। अब हम लोग 3y को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12। फिर इधर आएंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड में माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस y है, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है 3। तो क्या करते हैं हम लोग, या तो x का वैल्यू को बराबर करते हैं या तो y के वैल्यू को बराबर करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, तो या तो x को कैंसिल करना है या तो y को कैंसिल करना है। तो y के कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ इक्वेशन 2 में कर देंगे, इक्वेशन 2 में, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 का हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से y हमारा इक्वल हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा।
3x 3 का 1 में करेंगे तो 3y हो जाएगा इक्वल टू 3×8=22। ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 है। अब इसका 1 में करेंगे तो वहीं कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, 1 से किसी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो 1 से 4x - 3y -3 इसी का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग उसको दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है तो हम लोग को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, कर जाएगा। तो 7x हो जाएगा इक्वल टू ये 24 में से 3 माइनस कर देंगे तो मेरा 21 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 21/7 7 3 जा 24 x इक्वल टू 3 x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 x प्लस y का वैल्यू 1 है मेरे पास इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब लोग x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 प्लस y इक्वल टू 3। y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 8 - 3 तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। y इक्वल टू 5। नाउ फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमने बनाना है। फ्रैक्शन इक्वल टू यहाँ पर था फ्रैक्शन बनाना है x/1 तो यहाँ पे x/y हो जाएगा। तो x का वैल्यू फ्रैक्शन f इक्वल टू x का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 और y का वैल्यू कितना है मेरे पास 5। तो ये फ्रैक्शन है, तो ये आंसर है फ्रैक्शन बनाना है। ये फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लो सब कोई, फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है 20 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 20 भी फ्रैक्शन ही वाला प्रॉब्लम है। तो पहला पार्ट एकदम सेम होगा कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर इज x dx, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या होगा, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब उसके बाद हम लोग नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर बोलता है तो सबसे पहले इतना हम लोग को बिना आँख मूंद करके लिखना है कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। Now according to क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको लिखना है। If 2 is added to numerator of a fraction मेरा क्या है x upon y। इसके भी बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, ठीक है। 2 is added to the numerator of the fraction, it reduces to 1/2। तो फिर उसका वैल्यू जो होता है रिड्यूस मतलब यहाँ कि उसका वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि न्यूमरेटर में x + 2 न्यूमरेटर में हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया और y डिनोमिनेटर कुछ नहीं कर रहा क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू कुछ नहीं हो रहा। पहला सेंटेंस बोल रहा है if 2 is added to numerator of a fraction it reduces to 1/2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में हमको 2 ऐड कर देना है तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले से निकालेंगे तो क्या होगा 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे y को लेफ्ट साइड में लाएंगे और x को 4 राइट साइड में ले जाएंगे तो 2x - y क्योंकि y प्लस में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 4 लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में -4 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर बढ़ गया। नाउ आगे क्या कहता है, नाउ अब आगे जो सेंटेंस क्या बोलता है देखेंगे it reduces to 1/2 and if 1 is subtracted from the denominator। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देना है और डिनोमिनेटर में नीचे y जो है डिनोमिनेटर यहाँ पे y इसके लिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 को माइनस कर दिया जाए y - 1 तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा, अब इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा।
फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का x में होगा और ये y माइनस 1 का 1 में होगा। तो 3 का x में होगा तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू 1 का y निकालेंगे तो y होगा और 1 का 1 निकालेंगे तो माइनस 1 होगा। y को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 3x y प्लस में ही रहेगा तो माइनस y इक्वल टू इधर माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में भी y ही है, y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 1 है। तो y मेरा पहले से बराबर है तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही y हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा रिलेटिव मेथड में। तो इक्वेशन 1 को हम याद करेंगे तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 यहाँ किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने का, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज करना पड़ता है, ऐड करने पे साइन नहीं चेंज करना पड़ता। सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। फिर देखो y यहाँ पे माइनस में, y यहाँ प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x माइनस होगा तो यहाँ x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस में 1 माइनस में फिर 3 होगा तो x का वैल्यू मेरा 3 आ गया। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 नाउ, ठीक है, नाउ पुटिंग the value of x, in equation 1, इक्वेशन 1 में हम रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन में मेरे पास 2x माइनस y इज इक्वल टू -4 है। अब x का वैल्यू जो है मेरे पास 3 है, तो x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मेरे पास ये 3 आया है तो 2 × 3 माइनस y इज इक्वल टू -, now 2 3 is 6 minus y is equal to -4। तो माइनस y 6 को हम ये प्लस में है, जब कुछ नहीं तो प्लस में है, 6 क्या करेंगे या राइट साइड में ले जाओ तो -4 तो पहले से -4 ये 6 प्लस में है तो हो जाएगा तो माइनस में तो -6 तो माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -10। तो 10 माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 10। तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया 10, x का वैल्यू मेरे पास आ चुका, y का वैल्यू, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा मेरे पास, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमने क्या किया था x अपॉन y, ये x अपॉन y है, हम लोग x अपॉन y, x कितना है मेरे पास, x मेरे पास वैल्यू आया 3, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू मेरे पास 10, तो फ्रैक्शन हो गया 3 अपॉन 10, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में तो पहला पार्ट एकदम आसान है कि न्यूमरेटर को x मानना है, डिनोमिनेटर को y मानना है, फ्रैक्शन बनाना है अपॉन y, और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन उसी के हिसाब से दो सेंटेंस दिया रहेगा, एक सेंटेंस से पहले इक्वेशन बना लेना, दूसरे सेंटेंस से दूसरा इक्वेशन बना लेना, और फिर करके फ्रैक्शन x अपॉन y बना देना। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। इसको तुम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जो है उतार लो, हम वीडियो पे टाइम देते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस तरीके से हम देखिए क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, लॉकडाउन है, बच्चे परेशान हैं, हमको पता है। ठीक है, इतने दिन से यहाँ पर हमारे बच्चे आगे पढ़ते थे, लेकिन बहुत दिक्कत हो गया है लॉकडाउन की वजह से, और कोचिंग भी बंद है और स्कूल भी बंद है और इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो तुम लोगों को घबराना नहीं है, कंप्लीट वीडियो मिलेगा, तुमको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोगों को, और इस साल जो है लॉकडाउन रहते हुए भी हम लोगों को करके दिखा देना है कि हम ऑनलाइन पढ़ करके अच्छा नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो हम सब जो है हमारे जो स्टूडेंट अगर से लॉकडाउन रहेगा भी साल भर तो कोई टेंशन नहीं लेना, हम कंप्लीट आज 2 दिन तो हमने मैथ का वीडियो डाला, 2 दिन फिजिक्स का वीडियो डालेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री का वीडियो डालेंगे और 10 का वीडियो रहेंगे, हो सकता है वो बायो का वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो इस तरीके से तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, कंप्लीट तुम लोगों को पढ़ाई यहाँ पर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, जो इसके में थोड़ा सा पहला जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन वही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11 if 8 is added to both its numerator
एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 3/4 फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन बता दिया है लेट द न्यूमरेटर is equal to x and denominator is equal to y। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हम लोग y लेंगे। नाउ फ्रैक्शन जो होगा, नाउ फ्रैक्शन इज इक्वल टू हम लोग x अपॉन y जैसे हम लोग बनाते हैं उस तरीके से फ्रैक्शन बनेगा। और फ्रैक्शन बनने के बाद हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करता है, हमको इक्वेशन बनाना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसमें हमको इक्वेशन बनाना। तो पहले क्या बोलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को y जो है न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर में से घटा देते हैं। डिनोमिनेटर मेरे पास y है, y डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर मेरे पास x है। डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर y है, इससे न्यूमरेटर को घटाएंगे तो न्यूमरेटर मेरे पास x है। घटाने पर क्या आएगा, 11। तो 11 ज़्यादा है, 11 आएगा घटाने पर। माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को, तो कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, 11 आएगा मेरे पास। तो हमको एक चीज़ याद रखना है कि x को हमेशा हमको पॉजिटिव में रखना पड़ता है और y को नेगेटिव में। तब हमारे पास मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसे तो नहीं रखेंगे तभी आंसर आ जाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो x माइनस में है तो x प्लस में हो जाएगा, और ये y प्लस में है तो y माइनस में हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये चेंज कर देगा। ये करते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 11 है। अब x माइनस को उधर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास -11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इस तरीके से बन जाएगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे तो 11 आएगा। और माइनस जब हम कॉमन करेंगे यहाँ से, तो क्योंकि x को हमको पॉजिटिव बनाना है तो माइनस कॉमन कर देंगे तो x हो जाएगा प्लस में और y हो जाएगा मेरा माइनस में। और फिर इस माइनस को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस 11 था, ये -11 मिलेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ आप क्या करना है, इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो नाउ अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए x अपॉन y है, ये तो मेरे पास फ्रैक्शन है, और फिर न्यूमरेटर में भी 8 ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर में भी 8 ऐड कर देना है। ये 8 है, 8 इज एडेड टू बोथ, न्यूमरेटर में भी है, बोथ दोनों में ऐड करना है। तो ऐड करने पे इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 3/4। इसके वैल्यू कितना होगा, 3/4 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 का x में होगा तो 4x, और 4 का 8 में होगा तो 4 8 जा 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का y में तो 3y। ठीक है, और 3 का हम लोग 8 में करेंगे तो 3 8 जा 24 मेरे पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या है, y को इधर ले आते हैं तो 4x और राइट साइड में है y 3y, तो लेफ्ट साइड में लेंगे तो -3y हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 24 तो मेरे पास राइट साइड में ही है, और ये 32 को लेफ्ट से राइट में ले जाओ, ये प्लस में 32 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 32 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4x - 3y इज इक्वल टू 32 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 24 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से हम लोग 4 माइनस करेंगे तो 8। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 2 में से 0 तो 8 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 32 24 36 तो 32। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट देखेंगे 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट 3 है, 3, और यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है। तो 1 से यहाँ इंटू होगा और 3 से इक्वेशन 1 में इंटू कर देंगे, y हमारा बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 से में करेंगे तो 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 11 3 जा 33 यानी कि माइनस ऑफ 33 इसका ये इक्वेशन नंबर 3 बता देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 जो है तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे, तो क्या होगा 4x हो जाएगा। ठीक है, -3y हो जाएगा। ठीक है,
अब इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर मेरा बन ही रहेगा क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, तो बन ही होगा। ठीक है, ऐसे हम 4 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये मान ये क्या होगा, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी माइनस में है 3y, नीचे भी माइनस में 3y, तो एक को प्लस बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, तब ये कैंसिल होगा, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि 4x माइनस में 3x प्लस में है, तो माइनस अगर ज़्यादा है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, 33 और 8, 33 और 7 ऐड कर देंगे हम लोग तो 40 हो जाएगा, 41, तो माइनस ऑफ 41 आ गया, माइनस ऑफ 41। ठीक है, तो 41 तो माइनस माइनस काट दिया जाए, तो x इज इक्वल टू 41 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 41। अब x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लेते हैं, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 11। x इज इक्वल टू मेरा कितना आया है, 41, यहाँ 41 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 11, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 11, और 44 प्लस में है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस 41 हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 1 2 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 52 माइनस 52, ये माइनस 52 होगा, और माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो वाई इज इक्वल टू मेरा आंसर वाई इज इक्वल टू 52, वाई 52 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास, x का वैल्यू आया है 41, x का वैल्यू है 41, और y का वैल्यू है 52, y का वैल्यू 52, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, 41/52 ये आंसर है। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और यानी तो इसे नोट कर लो, एक मिनट का टाइम है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 32 माइनस में है, 24 प्लस में, तो माइनस करेंगे तो 8 तो आएगा, लेकिन माइनस 8 आएगा, तो माइनस वाला ज़्यादा है, ये माइनस 8 होगा, तो यहाँ से सब गलत हो गया, थोड़ा सा साइन को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम उसको चेंज कर देते हैं। ये 3y तो यहाँ माइनस में है, पहला इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 ठीक होगा। इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे अब माइनस 3y, और ये मेरे पास माइनस 8 ही रहेगा, माइनस ऑफ 8, जो इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस ऑफ 8 इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, प्लस 8 लिखा था तो माइनस 8 कर लेना, अब यहाँ से कुछ आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 6 आएगा, ठीक है, ये माइनस 6 आएगा, और ये 33 में से 1 माइनस कर देंगे हम लोग, 33 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 33 माइनस 8, 33 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33 माइनस 13 से मिल जाएगा 5, और यहाँ पे 25 से होगा, यहाँ पे 33 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 25। अब ये माइनस माइनस कर जाएगा, तो ये 41 ना हो के 25 हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11, x का वैल्यू 25 है, तो x का वैल्यू 25 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11 माइनस 20, ये आ जाएगा इधर माइनस 20, और यहाँ y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 5 है 6 और 2 है माइनस 36, माइनस माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 36, और y का वैल्यू फिर x अपॉन y, x इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 36, तो 36 तो 25 अपॉन 36 का 25 अपॉन 36, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि साइन का माइनस साइन का यहाँ पे माइनस 8 होगा, इस वजह से आंसर चेंज हो जाएगा।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 किया हमने, 22, 23 क्वेश्चन एकदम सेम है। उसमें जो है फ्रैक्शन वाला ही है और तुम लोग जो है इसका करने की कोशिश करना, ट्राई करना। अगर से नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। कमेंट सेक्शन में या अगर तो बोलोगे बताने के लिए तो हम कल उसको बता देंगे, या नेक्स्ट टाइम पे कोई कल तो फिजिक्स भी अपलोड होगा और अगर से टेक्स्ट टाइम पे हम जो मैथ का पढ़ेगा उसमें हम बता देंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। तो एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो टोटल करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके भी कहा कि जो क्वेश्चन इसमें हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ प्रॉब्लम है उसको हम बताते हैं। कुछ प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, दोस्तों तुम लोग कोशिश करो, ट्राई करो और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसको बताएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है द सम ऑफ टू नंबर इज 16। दो नंबर है मेरे पास, उसको दोनों को जोड़ने पर सम जो है उसका 16 आता है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में क्या होता है अपॉन में कर देना, उसको अपॉन में करके डिवाइड करते हैं तो 1/3 आता है, उसका वैल्यू 1/3 आता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो दो नंबर है तो पहला नंबर को मान लेते हैं, लेट द वन नंबर इक्वल टू x, लेट द वन नंबर इज इक्वल टू x है। एंड सेकंड नंबर जो है मेरे पास उसको y मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है दोनों का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द सम ऑफ टू नंबर इज 16। पहला सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। द सम ऑफ टू नंबर इज 16, यानी कि एक नंबर मेरे पास x है और एक नंबर मेरे पास y है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 16 आता है। तो x प्लस y को जोड़ देने पर मेरे पास 16 मिल जाता है। तो दोनों को हम जोड़ दिए, पहला इक्वेशन बन गया बस, तो टेंशन नहीं। अब दूसरा इक्वेशन हमको बनाना है तो क्या होगा, देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल में होगा उल्टा, तो दोनों को उल्टा करके मतलब कि अपॉन में करके ऐड कर दिया जाए तो 1/x, x का रेसिप्रोकल हो गया और y का रेसिप्रोकल 1/y हो गया। और दोनों को रेसिप्रोकल करने के बाद जो सम है वो कितना था मेरे पास 1/3, ये 1/3 आ जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो x y का एलसीएम क्या होगा xy, x से x मेरा क्या होगा कैंसिल, y बचेगा, y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y से 1 में करेंगे तो y बचेगा प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। तो इसको हम लोग ये y प्लस x है और x प्लस y इक्वेशन बन गई, तो x प्लस y या y प्लस x एक ही चीज़ है, तो इसको हम नहीं करेंगे तो x प्लस y अपॉन नीचे में क्या लिखेंगे xy इज इक्वल टू 1/3। अब x प्लस y की वैल्यू का इक्वेशन बन के कितना है x प्लस y इक्वल टू 16, ये इसको हम यहाँ पे x प्लस y का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 16 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा xy इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो xy का 1 में होगा तो xy का 1 में होगा xy हो जाएगा और 16 की जगह क्या होगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इसमें बोल दो इक्वेशन नंबर 2 xy का वैल्यू 48 और x प्लस y का वैल्यू नंबर 16 है। अब हमको इससे कैसे सॉल्व करना है, हमने कल एक क्वेश्चन बताया था कि अगर से x प्लस वाई पता है तो x माइनस वाई निकाला जा सकता है और x माइनस वाई पता है तो x प्लस वाई निकाला जा सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने बनाया था और यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे हमको x प्लस वाई का वैल्यू पता है, x माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया तो x माइनस वाई के लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करा देंगे क्योंकि x माइनस वाई है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस करा देंगे माइनस और यहाँ पे लिखेंगे 4x। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, बहुत ध्यान रखना है इसका, इस फॉर्मूले को। तो x माइनस वाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, इसको याद रखना। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई कितना है मेरे पास, x प्लस वाई का वैल्यू 16 है तो 16 का स्क्वायर माइनस 4xy, xy का वैल्यू मेरे पास कितना है, xy का वैल्यू मेरे पास आया है 48। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर
इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 होता है 256 माइनस 4 के 32 के 2 3 50 16 192 इसको माइनस कर दिया जाए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इसको माइनस कर दो 256 में से 192 256 में से 192 माइनस कर 6 में से 2 जाएगा 4 ये हो जाएगा 15 15 में से 9 गया 6 64 यानी ये कर जाएगा 64 आ जाएगा 64 इसको माइनस करना। अब वो देखेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 64। अब x माइनस वाई कितना होगा स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा अंडर रूट 64 हो जाएगा। अब x माइनस वाई इक्वल टू 64 का रूट कितना है ये मेरा मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन नंबर में लगाने है और ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ये दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो क्योंकि x माइनस का प्लस का y कट जाएगा। x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 और ये कितना होगा 24। तो x इक्वल टू होगा 24 अपॉन 2 2 से काटेंगे हम बाद में तो x इक्वल टू आएगा 12। जब x 12 आ गया तो y कितना आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 12 आ गया x इक्वल टू 12 प्लस y इक्वल टू 16। तो यहाँ पे लिखेंगे तो y इक्वल टू होगा 16 माइनस 12 y इज इक्वल टू 4। तो ये पहला नंबर आ गया यानी कि फर्स्ट नंबर x इक्वल टू मेरे क्या आ रहा है 12 और सेकंड नंबर y इक्वल टू आ रहा है 4। ये मेरे पास आंसर है। इसको तुम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं तो इसको नोट कर लो। ठीक है हम क्या क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं।